इटावा में यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी का वो सच जिसे नहीं जानते 99% लोग। बाल और चोटी काटी मारपीट के बाद गांव से खदेड़ा, लेकिन असली सच अब आ गया बाहर। अग्निहोत्री बनकर कथा सुनाने क्यों पहुंचे थे मुकुटमणि यादव? इटावा कांड पर योगी का बड़ा एक्शन। इटावा में यादव कथावाचक के साथ जो हुआ, क्या वो पहले से तय था? और क्या योगी सरकार गिराने के लिए यूपी में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? पहले कौशांबी और अब इटावा, आखिरकार क्यों टारगेट में है ब्राह्मण? अखिलेश यादव ने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन जिस गांव में यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई, उसके पीछे की कहानी 99% लोग अभी भी नहीं जानते। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाले 4 लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव का कहना है कि हमने पहले ही गांव वालों से बात बता दिया था कि हम यादव हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें गांव में बुलाया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लेकिन सच क्या यही है या फिर सच्चाई कुछ और है? मुकुटमणि यादव के ये 2 आधार कार्ड है, जिसमें एक में मुकुटमणि लिखा है और दूसरे में लिखा है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ग्रामीणों का कहना है कि मुकुटमणि ने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था, लेकिन असल में वो यादव थे। इसकी जब सच्चाई सामने आई तो गांव के कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को जेल भी पहुंचा दिया गया। लेकिन इस मुद्दे को जातिवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है? अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, किसी जाति का नहीं, और उसे सजा मिल चुकी है। लेकिन सपा के लिए ये सुनहरा मौका है जातिगत नफरत फैलाने का। ग्रामीणों ने फर्जी कथावाचक मुकुटमणि के ये दोनों आधार कार्ड भी पुलिस को दिए हैं, जिसमें एक में अग्निहोत्री लिखा है। इस आधार को देखकर पता चलता है कि नया बनाया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है, जिसे काफी वक्त से मुकुटमणि यादव उपयोग कर रहे थे। जांच में अगर ये सच पाया गया कि पहचान छुपाकर कथावाचक करने गए थे, तो गुनहगार तो ये भी हैं। सिर्फ 4 लोगों की वजह से पूरे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता है। कथावाचक मुकुटमणि यादव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट में पीयूष यादव नाम के यूजर लिखते हैं, इटावा में घटना मेरे रिश्तेदार के घर के पास की है। ऐसा कुछ नहीं है। यादव होने की वजह से कथा करने से इन्हें नहीं रोका गया। ये आदमी क्षेत्र में बहुत बदनाम है, छोटा मोटा हिस्ट्री शीटर है। इस पर ब्राह्मण लड़की भगाने का भी आरोप है। इसी तरह से और भी सोशल मीडिया पर कई नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं। पिछले महीने कौशांबी में प्रधान के साथ मिलकर रामबाबू तिवारी के बेटे को रेप केस में फंसाया गया था और उस दौरान भी इसे ब्राह्मण समाज से जोड़कर मामले को उठाया गया था और जमकर ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई गई थी। लेकिन बाद में जब रामबाबू तिवारी ने अपनी जान दे दी, तो पुलिस जांच में पता चला कि रामबाबू के बेटे पर लगाए गए आरोप गलत थे। उस दौरान भी सपा ने इस मुद्दे को हवा दी थी, जैसे अखिलेश यादव इटावा कांड को हवा दे रहे। इटावा में जो हुआ, आरोपियों को सजा मिल गई, फिर पूरे समाज को गालियां क्यों दी जा रही है? इसकी वजह 2027 का यूपी चुनाव। अभी तक सिर्फ जातियों को बांटकर ही सपा और बीएसपी यूपी में चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में फिर से वही नफरत और समाज को बांटकर योगी को कुर्सी से हटाने की सबसे बड़ी साजिश है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इटावा के बकेवर इलाके के दंतरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछकर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल काटे, नाक रगड़वाई और इलाके को शुद्धि करवाया। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया जा रहा है। अगर 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। मामला जातिवाद का नहीं बल्कि विश्वास का है। अगर आपके घर में कोई अपनी पहचान छुपाकर घुसता है, आपसे पैर अपने धुलवाता है, तो शायद गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन यादव कथावाचकों के साथ जो किया गया वैसा नहीं होना चाहिए था। यादव कथावाचकों के साथ जो मारपीट की गई, उनके साथ गलत किया गया, उसकी सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए। लेकिन पूरे समाज को टारगेट करना गलत है। वैसे इस पूरे मामले पर अब खुद योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।